क्या आप जानते हैं दोस्तों, ये कोई रोड या नाला नहीं बन रहा, बल्कि चाइना में खेतों की सिंचाई करने के लिए सीमेंट से ऐसी नहरें बनाई जाती है। इसको बनाने के लिए सबसे पहले एक्सवेटर मशीन से मिट्टी की खुदाई करते हैं और इस मशीन के आगे एक ऐसा हल लगाया जाता है जो मिट्टी को अपने आप ही परफेक्ट शेप में खोद देता है। फिर इसमें सीमेंट और पत्थर डालकर इसको सख्त कर देते हैं। इससे पानी लीक ना हो, इसलिए इसको बिल्कुल प्लेन कर दिया जाता है। इस तरह सीमेंट से बनी हुई नहरों से पानी की बर्बादी कम से कम होती है और ये लंबे समय तक चलती है। और तो और आजकल खेतों में यूरिया छिड़कने के लिए भी ड्रोन का इस्तेमाल किया जाता है। इससे फसलों को भी नुकसान नहीं होता और कम समय में फर्टिलाइजर का छिड़काव हो जाता है। लेकिन खेती के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले ये ड्रोन काफी महंगे आते हैं। वहीं आजकल सिंचाई करने के लिए भी ऐसे ट्रैक्टर आ गए हैं जो पंप की मदद से पानी खींचकर खेतों में छोड़ते हैं। बड़े बड़े जहाजों पर छोटी छोटी नाव को क्यों रखा जाता है? और तो और समुद्र में लगे इन तेल के कुओं के ऊपर भी इन बोट्स को रखा जाता है। तो दोस्तों, समुद्र के बीच में अगर शिप पर कोई दुर्घटना हो जाए तो लोगों की जान बचाने के लिए लाइफ बोट ही एकमात्र रास्ता होता है। लेकिन एक क्रूज शिप में एक बार में हजारों लोग यात्रा करते हैं। ऐसे में इन छोटी छोटी नाव से सभी लोगों की जान कैसे बचाई जाती है, चलिए जानते हैं। दोस्तों, टाइटैनिक जहाज जब डूबा था तो उसमें सिर्फ आधे लोगों की जान बचाने के लिए लाइफ बोट थी और इस पर पुराने टाइम की साधारण बोट थी। इसीलिए कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। लेकिन आज के टाइम पर कुछ इस तरह की लाइफ बोट का इस्तेमाल करते हैं जो चारों तरफ से ढकी होती है। इनको रस्सी से बांधकर लॉन्च नहीं करना पड़ता, बल्कि इनके लिए एक लॉन्चिंग पैड बना होता है और इनका वजन हल्का होने के कारण एक बार में जहाज पर ज्यादा नाव को फिट करके रखा जा सकता है। क्या आप जानते हैं, सांप को अपनी केचुली उतारते समय काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन फिर भी एक सांप अपनी केचुली को साल में 3 से 4 बार उतारता है। और तो और सांप बिना हाथ पैरों की मदद से अपने शरीर से इस स्किन को कैसे उतार पाता है, या फिर सांप की स्किन को कोई और उतारता है, चलिए जानते हैं। दोस्तों, जब सांप अपनी खाल को उतारता है उससे पहले सांप के शरीर पर इसके नीचे एक और स्किन आने लगती है। इससे सांप को ऊपर की खाल को हटाना पड़ता है। केचुली को उतारने के लिए सांप अपने सिर को जोर जोर से पत्थर पर रगड़ता है, जिससे इसकी डेड स्किन बाहर की तरफ निकल जाती है। अब इस स्किन को सांप किसी लकड़ी या नुकीली चीज में फंसाता है और जैसे ये किसी चीज में फंसती है तो सांप के आगे चलने पर पीछे निकलती जाती है। और इतना दर्द होने के बाद भी सांप इसको इसलिए निकालता है क्योंकि इससे सांप की त्वचा में संक्रमण नहीं फैलता और इसे निकालने से सांप की लंबाई भी बढ़ती है। जिस नमक को आप घरों में खाते हो वो भी खेतों में उगाया जाता है। और तो और भारत के किसान दुनिया में सबसे ज्यादा नमक का उत्पादन करते हैं। तो आखिर इसको कैसे बनाते हैं, चलिए जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहले समुद्र या नदी के खारे पानी को बड़े बड़े खेतों में क्यारी बनाकर स्टोर किया जाता है। फिर इन खेतों में किसान चल चलकर मिट्टी को नीचे दबा देते हैं और जैसे जैसे पानी सूरज की गर्मी की वजह से भाप बनकर उड़ता रहता है, वैसे वैसे नमक सतह पर जमता जाता है। अब किसान इस नमक को इकट्ठा करके इनके बड़े बड़े पहाड़ खड़े कर देते हैं। लेकिन अभी भी ये नमक खाने लायक नहीं हुआ है। इनको घरों में पहुंचाने से पहले ट्रकों में भरकर फैक्ट्रियों में ले जाया जाता है। यहाँ पर नमक को अच्छे से पानी की मदद से धोया जाता है। जिस तरह वॉशिंग मशीन में कपड़े धुलते हैं उसी तरह नमक धुलता है। फिर इस साफ नमक को सुखाकर पैकेट में पैक करके बेचा जाता है। कई बार मछलियां पकड़ने के लिए पानी में बिजली का करंट छोड़ा जाता है। जैसे ही करंट को पानी में छोड़ा जाता है वैसे ही सारी मछलियां पागलों की तरह हवा में उछलने लगती है। दोस्तों, इस तकनीक से मछलियां पकड़ने को इलेक्ट्रोफिशिंग कहा जाता है, जिसमें नाव के ऊपर एक जनरेटर लगा होता है जिसकी मदद से जैसे पानी में बिजली छोड़ी जाती है तो सारी मछलियां बेहोश हो जाती है। फिर मछुआरे जाल की मदद से सारी मछलियों को इकट्ठा करके नाव में भर लेते हैं। अगर इस प्रोसेस को ठीक से किया जाए तो सारी मछलियां थोड़ी देर में होश में आ जाती है। लेकिन पानी में मौजूद बाकी जीवों को नुकसान ना हो, इसलिए इस तकनीक पर कई देशों ने बैन लगा रखा है। और तो ये देखिए दोस्तों, ये एक प्लास्टिक से बनी हुई मछली है जिसका इस्तेमाल लोग बड़ी मछलियों को पकड़ने के लिए करते हैं। सबसे पहले इसको कांटे में फंसाकर पानी में तैराया जाता है और जैसे ही बड़ी मछली इस पर हमला करती है तो वो कांटे में फंस जाती है। जब एक रोड को बनाया जाता है तो उसको प्लेन करना सबसे मुश्किल काम होता है। लेकिन अब ये काम हाथों से नहीं बल्कि कुछ इस तरह के रोलर से किया जाता है जो गोल गोल घूमकर रास्ते को बिल्कुल समतल कर देता है। वर्कर्स इसके सामने कंक्रीट को डालते जाते हैं और अपने आप सड़क को बनाता जाता है। इसको कर्व रोलर मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। वहीं रोड के साइड में नालियां बनाने के लिए ज्यादा उभरे हुए भाग का इस्तेमाल किया जाता है। इस बेलनुमा रोलर को चलाने के लिए 2 लोगों की जरूरत पड़ती है। और तो ये देखिए दोस्तों, ये समुद्र में लगा हुआ कूड़ेदान होता है। समुद्र में लगा होने के कारण इसे सी बीन कहा जाता है। ये लगातार पानी को अपने अंदर खींचता रहता है, जिसके साथ पानी का सारा कचरा भी इसके अंदर खींचा चला जाता है। इस बीन के अंदर से पानी तो बाहर निकल जाता है, लेकिन समुद्र का कचरा इसके अंदर ही फंस जाता है, जिसको बाद में आसानी से बाहर निकाल लिया जाता है।